देखिए मैं मुसलमान नहीं हूँ इसलिए मेरे ऊपर सरकार का निशाना नहीं है, बुलडोजर नहीं आएगा मेरे घर पे, मुसलमानों के घर ही आता है। अब मुसलमानों के घर आता है भाई साहब, तुम आप कोर्ट चले जाओ ना, कोर्ट जाने में दिक्कत क्या है? कोर्ट चले गए थे, सर्वोच्च न्यायालय के पास जाके बोला था बुलडोजर नहीं चलने देंगे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कहा आपको कहा गलत है तो वो निस्तनाबूद होगा, और वो निस्तनाबूद किया जा रहा है। चले जाइए, 30 दिन है आपके पास कोर्ट में, अभी तो 30 दिन तक आप जाके प्रूव कर दीजिए नहीं हमारा सत्य है, हमने बिल्कुल ठीक बनाया। लेकिन योगी बाबा है ये छोड़ने वाले नहीं है, साफ साफ समझ में आ जाना चाहिए। जिनको नहीं समझ में आया है तो फिर वो बुलडोजर 30 दिन बाद जो चलेगा ना वो सफाई कर देगा। साहब समझ लीजिए, पहले से ही बात को समझ लीजिए, और फिर आप 30 दिन बाद आके यहीं छाती पीटेंगे तोड़ दिया 30 दिन तक है समय, स्टे ले आओ कोर्ट से अगर जायज है तो, लेकिन लाएंगे नहीं, क्योंकि 30 दिन बाद इनको छाती पीटनी है, क्योंकि वक्त साहब के पास मकानों की लिस्ट है, एक मकान तो होगा नहीं। 4 इतने सालों से सांसद रहे, मुझे लगता है शायद रिकॉर्ड है। जी के पास भी है 99% मकानों को उन्होंने कहा कि वो अतिक्रमण की जद में आते होंगे। खैर, दानिश कुरैशी कुछ कहना चाह रहे, दानिश जी बोलिए। चलिए, बस मैं तो यही कह रहा था आचार्य विक्रमादित्य जी को, आप तो फैक्ट गिना ही रहे थे कि भाई किसका किसका मकान कहाँ कहाँ है। मैं तो ये कह दूं कि मेरे मकान पे जाकर आप देख लीजिएगा, बाबा के राज में ही है और वहां पर आपको कुछ भी अतिक्रमण नहीं। तो नोटिस दे लीजिए ना, आप खुद जाके करवा लीजिए, अपना स्कैनिंग करा लीजिए ना, एक बार स्कैनिंग करा लीजिए, क्योंकि कल गलती से नोटिस आ गया आपको भी तो फिर आप छाती पीटने आ जाएंगे। एक प्रिकॉशनरी नोटिस डाल दीजिए कि सरकार को लिख के दे दीजिए मेरा मकान चेक करा लीजिए, बिल्कुल ठीक ठाक है। बड़ा अच्छा प्रिकॉशन बता रहा हूँ, जिस प्रकार से एक कहा जाता है ना पेशबंदी की जाती है, पेशबंदी पहले करके रख लो, कल छाती पीटने का अवसर नहीं मिलेगा। उनका स्काइप लिंक में कुछ प्रॉब्लम आई है। चलिए मैं सीधे राशिद शरीफ साहब का रुख करता हूं। बड़ी शराफत के साथ उन्होंने सबको सुना है। राशिद शरीफ साहब, जैसा कि आचार्य विक्रमादित्य कह रहे थे कि तमाम मामलों को लेकर के तो बर्ग साहब कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अपना घर जो अब अतिक्रमण की जद में आ रहा है, बुलडोजर जिस पर चल सकता है 30 दिन तक, अगर उन्होंने अपने ही हाथों से अतिक्रमण नहीं हटाया तो वो उसके खिलाफ कोर्ट जान नहीं जा रहे। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप सही हैं तो आपको कोर्ट जाना चाहिए, या मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है ये विक्टिम कार्ड खेलना चाहिए? नहीं, पहले तो अनुराग जी कोर्ट जाना चाहिए, उसके बाद बताइए। तो दुनिया को मालूम है, पूरी दुनिया देख रही है कि कितना मुसलमानों पे जुल्म यूपी में हो रहा है। आज अगर प्रेम शुक्ला जी बैठे हैं, विनोद बंसल जी बैठे हुए, स्वामी बैठे हुए, ये सब गंगा नहाए हुए हैं। ये लोगों के कोई घर अवैध नहीं है, इनके कोई घर है सो इस तरीके के बने हुए नहीं है। लाखों घर यूपी में इस तरीके के, हर घर तकरीबन, तो मेरा भी घर थोड़ा बहुत तो हर घर, क्योंकि झूठ बोलना नहीं है टीवी पे, थोड़ा बहुत तो बनाते ही। भाई साहब हमने कुछ नहीं कहा, से परमिशन लेते हैं, मैंने सरकार के अनुसार से बनाया है, आगे पीछे होता है। अगर बैठ के गंगा नहा के बैठ के बात कर रहे हैं, अगर मेरा कुछ नहीं है तो झूठ बोल रहे, अपना मदरसा झूठ बोल रहे, ये लोग बैठ के झूठ बोल रहे। अगर है तो कल टूटी है ना मस्जिद, उसके रहमान के बारे में आचार्य जी बोले, यहाँ पे दानिश कुरैशी साहब बैठे हुए हैं। अगर उनके घरों के लिए उंगली उठती है तो आपके घर के लिए उंगली नहीं उठती। आप गंगा नहीं हुए, आप डिजाइन के तरह, आप नक्शे के जिस तरीके से नक्शा है, इतने ईमानदार है आप, नक्शे के हिसाब से बना रहे। झूठ बोलना छोड़ो, कई लोग लाखों घर है, उसको बदलो। अभी बता रहे थे कि दंगे वालों को अच्छा बोले नहीं, आचार्य जी बोले, आतंकवादियों को गोली मारना, अपराधियों को गोली मारना, 5 बच्चे जो संभल में मरे वो आतंकवादी रखे, सब लोगों को दंगाई है, सब लोगों को पाल के रखे भाई। आतंकवादियों को गोली मारे जाने से भी दिक्कत है आपको राशिद शरीफ साहब? आतंकवादियों को गोली मारे जाने से आपको क्या दिक्कत है राशिद शरीफ साहब? आप तो शरीफ आदमी है राशिद शरीफ साहब, आपके तो नाम में भी शरीफ लगा हुआ है, आपको आतंकवादियों को गोली मारे जाने से क्या दिक्कत है? जी कैसे? अरे कानून बंद करो साहब, कोटा बंद करो, सुप्रीम कोर्ट बंद करो, हाई कोर्ट बंद करो, क्या जरूरत है ये कोर्ट की? शरीफ साहब बुलडोजर है हाथ में, मतलब आतंकवादियों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा? इससे खत्म करो सर, जरूरत नहीं है अदालत। राशिद शरीफ साहब, मतलब जो आतंकवादी हमारे सुरक्षा बलों पर हमला करते हैं तो पहले सेना कोर्ट जाए और उसके बाद आतंकवादियों को मारने का ऑर्डर लेकर आए। मिश्रा को भारत में गोली क्यों मारी थी? मिश्रा को गोली मत क्यों मारी थी? मिश्रा को गोली क्यों मारी थी बताइए जरा। मिश्रा को गोली किसने मारी थी? अरे बहराइच के अंदर मिश्रा को गोली किसने मारी थी? क्यों मारी थी? अरे बनाओ भरा, मिश्रा को गोली क्यों मारी थी? मिश्रा को गोली क्यों मारी थी? किसने मारी थी?
मिश्रा को गोली किसने मारी थी? 5 मासूम किसने मारी थी? अच्छा बात सुन लीजिए, बता रहे हैं। जवाब देना पड़ेगा। अरे क्या जवाब दोगे भाई? जवाब सीधे बैठ के दे रहे हो। मिश्रा को गोली क्यों मारी थी? योगी गवर्नमेंट में इस तरीके मिश्रा को गोली किसने मारी थी? आपके हिमाचल अच्छा सुन लीजिए, राशिद शरीफ साहब चला के मार डालते हैं लोग, तो वाकई जुल्म। मिश्रा को गोली आपने मारी, जगह जगह गोली आपने चलाई, उसके बाद बोले हमें मार जाते हैं। अरे मैं कह रहा हूँ संभल में हिंदू होते ना, अगर हिंदू वहां पर होते तो हिंदुओं को मार देते आप लोग। इस तासीर है तो बांग्लादेश में हो रहा है, अगर वहां हिंदू संभल में होते ज्यादा उनको भी मार देते उस दिन। मंदिर मस्जिद है, वो तो पहले ही मार चुके, भगा चुके आप लोग। तो वास्तविक तौर पे शहर ऐसा था जिसमें हिंदू नहीं थे, नहीं तो वहां भी उनको भी मार देते उस दिन। बार है जो आप लोगों ने स्थिति थी, तो आपकी लड़ाई में वर्क और पठानों की लड़ाई में आप लोगों के लोग मारे गए, जो सत्य सामने आ रहा है वो सत्य सामने समझ लीजिए। किस्सा खत्म हो गया कि भाई अगर मंदिर है तो मंदिर है, मस्जिद है तो मस्जिद है। आप बार पता कैसे चलेगा जनाब? सर्वे तो करा लेने दो, लड़ाना चाह रहे हैं, सर्वे तो करा लेने दो। पता है कि आपका मकान है, ये हमारा मकान है, पता तो करा लेने दो। अरे आप जिस पर कब्जा करके बैठे हो वो सत्य है कि नहीं है कि बांग्लादेशी आकर यहाँ बैठ गए हो, विनोद बंसल साहब आगे बैठ गए हो, जो विनोद बंसल स्वामी जी, विनोद बंसल जी। अच्छा विनोद बंसल के कैमरे में कुछ प्रॉब्लम है। स्वामी जी, सबके घर घर होते, सबके घर घर होते, अवैध हो तो घर ही है। अगर उसको रेगुलाइज करना है तो करो, अगर है तो रेगुलाइज करने के लिए अपील करिए, प्रोसेस अपनाइए। नहीं तो वही तो मैं पूछ रहा था राशिद शरीफ साहब, आपसे मेरा सवाल वही था कि अगर बर्क साहब ने अतिक्रमण किया है तो उसे तोड़ा जाना चाहिए या नहीं तोड़ा जाना चाहिए? 30 दिन का समय बर्क साहब के पास है तोड़ने का, और उसके बाद फिर बुलडोजर को तोड़ने का हक हो जाएगा। बर्क साहब को तो पहले कोर्ट को जाना चाहिए, उसके बाद ये जो बैठे हुए ना पैनल में, ये लोगों के घर देखना चाहिए कितने अवैध है कितने वैध है। अरे एड्रेस बताऊं क्या? एड्रेस बताऊं रशीद साहब, शरीफ साहब एड्रेस बताऊं? चेक करवा लो, आप ही आके चेक कर लो, आप ही आके चेक कर लो। क्या घर के बाहर लगवा दे नक्शा? घर के बाहर नक्शा लगवा दे भाई साहब। पास भी कराया है, कंप्लीशन भी लिया है। जितनी आपकी समस्या ये है कि आप ही लोग हैं जो नाजायज बना जाते हैं, जिसके अंदर पर्दा नशी हो जाते हैं, अंदर घुसना मना कर देते हैं, कागज नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। अपना कागज भेज दो जरा, अपने मकान का कंप्लीशन सर्टिफिकेट भेजो। चलो अपने मकान के कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेके आएंगे, अगली डिबेट में पूछूंगा। अनुराग जी पूछ लीजिए, अपने मकान का कंप्लीशन सर्टिफिकेट वो तो खुद मान रहे हैं कि थोड़ा बहुत तो अतिक्रमण किया हुआ उन्होंने। राशिद शरीफ ने खुद माना है कि थोड़ा बहुत अतिक्रमण किया हुआ उन्होंने। मैं कह रहा हूं मैं कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेके आ सकता हूं अपने मकान का, आप लेके आएंगे कंप्लीशन सर्टिफिकेट? मैं अपने मकान का, मैं टीवी पे कह रहा हूँ कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेके आता हूँ जो सरकार देती है। आप लेके आएंगे अपने मकान का कंप्लीशन सर्टिफिकेट? भेजो भेजो कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेके आएंगे। मैं अपने मंदिर का भी ले आता हूँ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, आप अपनी मस्जिद का मदरसे का ले आइए। आश्रम का प्लान मैं कह रहा हूँ अपने मदरसे का मस्जिद का ले आइए, एक का नहीं ला सकते आप लोग, क्योंकि हर जगह आप नाजायज बनाते हैं। वो तो आप लोग लगे हुए हैं ना उसके पीछे। प्रेम शुक्ला जी, मुझे लगता है कि दिक्कत टाइमिंग को लेकर के, क्या करना है, किधर खुदाना है, किधर सर्वे करना है। जी ठीक है प्रेम शुक्ला जी, मुझे लगता है कि ये जो आप इसे चाहें जायज मुद्दा माने या आप कहें विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है, मुझे इसकी एक वजह नजर आती है और वो है टाइमिंग। इसकी टाइमिंग को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में जियाउर रहमान बर्क को आरोपी नंबर 1 बनाया था और अब बर्क साहब को नोटिस दिया गया प्रशासन की तरफ से कि उनका घर अतिक्रमण की जद में आता है, तो सीधे इसका कनेक्शन जोड़ा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी खुंदक निकाल रही है सपा सांसद से। देखिए जो विधिक व्यवस्था है उसमें आपराधिक किस्म के लोगों के अतिक्रमण को तत्काल जो है गिराने की व्यवस्था भी है। तो अगर कोई व्यक्ति दंगा फैलाता हो, कोई व्यक्ति जो है फसाद करवाता हो, कोई व्यक्ति अवैध निर्माण भी करवाता हो, जो फ्रीक्वेंट क्रिमिनल हो, जो बारंबार आपराधिक कृत्यों में शामिल होता हो, उसके आपराधिक कृत्यों को हमेशा गंभीरता से देखने की व्यवस्था जो है इस देश के कानून ने दी हुई है। तो अगर श्रीमान जियाउद्दीन बर्क फ्रीक्वेंट क्रिमिनल है, बारंबार आपराधिक कृत्यों में वो संलिप्त पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई में प्राथमिकता विधि के अनुकूल कराई जा सकती है। अगर उनको लगता है कि नहीं वो निर्दोष हैं, उनका कृत्य जो है वो अवैध नहीं है, उन्होंने जो निर्माण कराया वैध है, तो उनको तो अदालत में जाकर अपनी बात रखने का 30 दिन का समय दिया गया है। अब उस 30 दिन के समय का वो सदुपयोग करें और ये वो चुनौती पूर्वक कह रहे हैं कि मैं सदुपयोग करूंगा, फिर इसमें हिंदू मुसलमान होने की बात कहां से आती? देखिए ऐसा है,
चूंकि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, अखिलेश यादव शासनकाल में, एक समाजवादी पार्टी के विधायक सपा छोड़कर चले गए, यादव जी थे, तो उनके घर को दूसरे दिन गिरवा दिया गया। मुझे अच्छी तरह से याद है, विश्वनाथ चतुर्वेदी मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में उन्होंने प्रथम परिवार, जो यादव परिवार है समाजवादी पार्टी का, उनकी बेहिसाबी संपत्ति के मामले में एक उन्होंने जनहित याचिका दायर कर दी थी। उनके मकान पर जो है बुलडोजर भेज दिया था। तो समाजवादी पार्टी इस तरह के दुष्कृत्यों में अपने शासनकाल में शामिल रही है, इसलिए जो है उनको लग रहा है कि दूसरे लोग भी ऐसे ही करते हैं। ऐसा है नहीं। ये विशुद्ध जो है न्यायिक विधिक प्रक्रिया का अंग है, और उसमें अगर आपको लगता है कि किसी प्रकार की प्रक्रियागत चूक है तो आपके पास न्यायालय में जाने का अवकाश है। ठीक है, मैं पूछ लेता हूं, अतुल सक्सेना से पूछ लेता हूं। अतुल सक्सेना जी, अगर बर्क साहब पर जुल्म हो रहा है और जुल्म की इंतहा हो रही है, तो ये बात वो अपना मामला अदालत में ले जाकर के सिद्ध क्यों नहीं करते? ये अदालत कहे ना कि उन पर जुल्म हो रहा है, ये ऑप्शन तो, ये विकल्प तो उनके पास खुला हुआ है, ये तो उनका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते वो? बिल्कुल अनुराग जी, वो उसमें कहीं वो दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से नोटिस देने की बात करी है, तो भाजपा नोटिस का सहारा लेकर के 30 दिन का समय जो संविधान से मिला हुआ है उसका सहारा लेकर के नोटिस दिया है। तो नोटिस जो है केवल वक्त साहब को दिया है, बाकी नोटिस किसी और को देने का काम नहीं कर रहा है भाजपा की सरकार ने। ठीक है ना, प्रशासन शासन मिलकर के काम कर रहा है, और जो नोटिस मिला है उसके खिलाफ जो है न्यायिक प्रक्रिया के विरुद्ध जो है वक्त साहब जो है माननीय कोर्ट में भी जाएंगे और वहां से स्टे लाने का भी काम करेंगे। वो आने वाला समय बताएगा कि स्टे उन्हें मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट को सीज करने का अधिकार जो है वो किसी को नहीं है। ठीक है ना, किसी की रोजी रोटी को छीनने का अधिकार किसी को नहीं है। तो ये एक अलग चीज है कि 30 दिन का उनके पास समय है, और 30 दिन के समय में वो जो है जाएंगे और स्टे के लिए भी जाएंगे। जी, अतुल सक्सेना भी स्काइप पर थे, कुछ नेट के इशू की वजह से शायद ऐसा। आचार्य विक्रमादित्य, सवाल यह है कि अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल किए बिना विक्टिम कार्ड खेलना, क्या ये राजनीति का एक हिस्सा है या बौखलाहट है? हो सकता है बर्क साहब सही हो, उनका घर जो है बाकायदा नॉर्म्स के अंतर्गत आता हो, और इस तरीके के नोटिस को पाकर वो बौखला गए हों और इस तरीके से उन्होंने बयान दिया हो कि भाई ये तो जुल्म की इंतहा हो गई। अनुराग जी, वास्तविक तौर पे ना एक बड़ी विचित्र स्थिति है कि जब भी कोई हम गैर कानूनी काम करते हैं तो हम बौखला जाते हैं। नहीं, उनके प्रवक्ता कह रहे हैं वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे, स्टे भी लाएंगे, अदालत में भी जाएंगे। अधिकार इस्तेमाल करने के लिए आदमी होता है बिल्कुल छाती खोलकर खड़ा होता है और कहता है क्यों चिंता कर रहे हो, कल ही जाके दूंगा, स्टे ले आऊंगा। लेकिन यहां समस्या क्या है कि जाएंगे है नहीं कोर्ट, कागज दिखाएंगे नहीं और फिर छाती पीटेंगे और उसके बाद मुआवजा इकट्ठा करेंगे। यही हुआ था ना। इन्होंने कहा इनको, ये तो आप बताइए, न्यायिक प्रक्रिया संभल के अंदर इतना बड़ा बलवा हुआ, कोर्ट के अनुसार से सर्वे करने का ऑर्डर दिया गया, वहां पहुंच गए, लोगों को लेकर पहुंच गए, सर्वे नहीं होने दूंगा। आपको याद होगा वहां के लोगों ने कहा कि ये शाम के समय जब सर्वे करने के लिए लोग पहुंचे थे, उसी तारीख के दिन 19 तारीख के दिन ही, वहां पहुंचने के बाद इन्होंने लोगों को बलवा करके इकट्ठा किया, सर्वे नहीं होने देंगे, सर्वे नहीं होने देंगे, और सब कुछ गलत काम लगातार करने का प्रयास किया, लोगों को प्रोवोक किया। और उसके बाद क्या स्थिति बची आपको पता है क्या, किस प्रकार से वहां पर पत्थरबाजी की गई। धारा 144 लगी हुई थी, उसका नया रूप कौन सा है जिसके अंदर 4 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, धारा कुछ नाम बदल दिया गया है भारत दंड संहिता के अंतर्गत। लेकिन उसके बाद भी लोग बाहर निकले और उसके बाद कह रहे हैं कि न्याय प्रक्रिया का फॉलो किया। अरे भाई, घर से बाहर निकले क्यों थे? अगर सरकार ने एक रास्ता बनाया कि भैया बलवा हो सकता है, शांत होकर घर में बैठ जाए, तो आप ईमानदार आदमी है अनुराग जी, आप निकलेंगे घर से बाहर? शरीफ साहब सामने है, शरीफ साहब आप ईमानदार व्यक्ति हैं, निकलोगे घर से बाहर? सरकार ने कह दिया बाहर मत निकलना, उसके बाद निकलोगे तो पत्थर खाओगे तो और चोट लगेगी, और कहीं खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो फिर जिम्मेदारी किसकी होगी? आपकी होगी या आपकी सरकार की होगी? बताइए ना जनाब। अगर आपका कोई पड़ोसी आपसे खुंदा खाए बैठा है, गोली लेके तैयार खड़ा हो और लग गई गोली, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? आपको कहा सरकार ने घर के अंदर बैठिए, लेकिन आप निकल गए बाहर क्योंकि वहां पर जो स्थिति थी, वहां पे कहने लगे मस्जिद तोड़ने। अरे कौन मस्जिद तोड़ने आ रहा था भाई? सर्वे करा रहे थे, सत्य सामने लाने का प्रयास कर रहे थे, सारा खेल तो वहीं से बिगाड़ा आप लोगों ने। आप लोग न्यायपालिका क्यों नहीं सम्मान करते हैं? भारतीय संहिता का जो आचार संहिता है उसका पालन क्यों नहीं करते हैं? उसमें बताया गया है कि जनाब सरकार ने देखा है कि अंदेशा है झगड़ा होने का, घर बैठे 144 लगा दी गई है, नहीं निकलना है। लेकिन क्यों? क्योंकि आप जैसे लोग टीवी पर आकर, माइक पर, व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार बरकरार रहे हैं। मैं तो इल्तजा करूंगा
सरकार से कि ऐसे लोग जो टीवी पर आके बरगलाते हैं, ठीक है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी विनोद चाहिए। बंसल जुड़ चुके हैं और उनका लिंक बहुत बार फेल हो रहा है, तो मैं अब सीधे उनका रुख करता हूं। विनोद बंसल, आप पहले भी कुछ कहना चाह रहे थे। अब सवाल यह है कि कानून का सम्मान तो सब करेंगे, लेकिन अपने खिलाफ प्रशासन ने जो नोटिस भेजा है उसे लेकर के अदालत में नहीं जाएंगे। तब कहेंगे कि भाई मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, तब इस तरीके का विक्टिम कार्ड खेला जाएगा। अनुराग जी, आज आपके डिबेट में एक नया इक्वेशन नजर आया मुझे। मैं डिबेट के अंतिम क्षण में आया मैं, लेकिन मुझे इक्वेशन बड़ा अजीब सा लगा मेरे को कि सपा मुसलमान जोड़ी भाई, चोर चोर मौसेरे भाई, और कानून की बात कहां से आई। ये जो है बड़ी विचित्र विडंबना है कि दोनों मुसलमान और सपा दोनों मिल गए और अब कह रहे हैं कि भाई हम तो चोर चोर मौसेरे भाई हैं, आप ये कानून की बात क्यों कर रहे हो। भाई हम तो मुसलमान हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं इसलिए कानून नहीं मान सकते। ये सीधा ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सक्सेसफुल नहीं होंगे। और एक जिनका जो पैनलिस्ट आपके नाम, जिनका नाम आपने शरीफ बताया, मुझे बड़ा डर है कि एक्चुअली वो जो शरीफ साहब हैं उनको ये हमारे आचार्य जी नंबर न दे दें। मैं नंबर निवेदन करूंगा, पूछिए आचार्य जी आप इनको नंबर और एड्रेस मत दीजिएगा। देखिए बुलडोजर तो नहीं भेजेंगे ये, लेकिन पता नहीं क्या भेज देंगे, ये दुनिया को पता है, आपके सिंध दर्शकों को पता है कि क्या करते हैं। इसलिए अपना एड्रेस और नंबर मत देना प्लीज, मेरी एक निवेदन है। और तीसरी बात ये देखिए, जब कानून की बात तो करते हैं, संविधान की बात भाई तो बहुत देते हैं, लेकिन मैं डिबेट कर रहा हूं विनोद बंसल के मुसलमानों को कौन भड़का रहा है, और आप आचार्य जी को ही मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हैं। मैं तो आचार्य जी को, मेरे पूज्य आचार्य जी हैं भाई, मेरे को उनकी चिंता करना बहुत जरूरी है, और उनका जो है ना जी प्रखर रहना बहुत जरूरी है। इनका पता नहीं किसी का भी क्या पता है, आपने एड्रेस दे दिया और वो एड्रेस इन्होंने किसको दे दिया, इन्होंने क्या कर दिया, मुझे विश्वास नहीं, चूंकि नाम भले शरीफ है इनका, लेकिन इनका काम शरीफ नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए सीधी बात कह रहा हूँ, जो व्यक्ति संविधान सम्मत, न्याय सम्मत, कानून सम्मत बातों पर भी विश्वास न करे, उसमें भी उंगली उठाए, उसको हिंदू मुसलमान करे, उस व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति है या उसकी जो सोच है, उस पर बड़े आराम से आसानी से बातचीत की जा सकती है। मैं कहता हूँ वर्कशॉप सांसद है ना जी, सांसद है, मामले को संसद में भी उठा सकते हैं, अदालत भी जा सकते हैं। विनोद बंसल, मेरा दुर्भाग्य आप देर से जुड़ पाए, तो आप का कमेंट बहुत कम समय के लिए मैं ले पाया, लेकिन सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि समय इसके आगे इजाजत नहीं देता इस डिबेट को आगे बढ़ाने की।